कि आज लोग पत्रकारिता, अपने को पत्रकारी, सोशल मीडिया के पत्रकार कहने लगे। आपको बताना चाहूँगा, इंडिया प्लस न्यूज़ वाकई जनपद का नाम रोशन किया है। मैं सलीम राव और इंडिया प्लस न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन को 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुरुआत हुई थी। उद्दंत मार्तंड अखबार से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। और उस दिन को आज ही के दिन तक हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप और अपने सभी दर्शकों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देता हूं। और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर और पत्रकारिता के उस दौर के और इस दौर के स्वरूप पर बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर फल कुमार जी हैं, और हम उनसे जानेंगे पत्रकारिता की कि उस दौर की जो पत्रकारिता थी और आज जो पत्रकारिता हो रही है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, किस तरीके से वो आज की पत्रकारिता को और उस दौर की पत्रकारिता को देखते हैं। पहले तो इंडिया प्लस न्यूज़ में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। दूसरी बात यह है कि मैं सभी अपने वरिष्ठ पत्रकार साथियों और जो हकीकत में पत्रकारिता कर रहे हैं उनको सभी को आज के इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुजफ्फरनगर की जहां तक बात की जाए या पत्रकारिता की जहां तक बात की जाए, तो वो दौर था कि मिशन के लिए पत्रकारिता होती थी और देश क्योंकि गुलाम था, लोग गुलाम थे, और आज़ादी की जो अलग जगह थी वो हमारे जो आज इस पत्रकारिता दिवस को आगे बढ़ाने के लिए और पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बनाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है उन लोगों को मैं नमन करता हूं। और जंग आज़ादी में एक अहम भूमिका उस समय के अखबारों ने निभाई थी, जब हाथों से ही अखबार लिखे जाते थे, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, केवल अखबार निकालना या अखबार चलाना, एक दूसरे को सूचनाएं देने के काम में जो है उस टाइम केवल जंग आज़ादी में उन लोगों ने किया है। सर पर कफन बांध के निकलते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति अखबारों को, जो उस टाइम अखबार थे, उन्हें दबाने के लिए, उनके संपादकों को जेल में डालने के लिए सभी तरह की कार्रवाई की गई। लेकिन आज का दौर में उस दौर में बहुत अंतर था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब पत्रकारिता शुरू हुई थी तो एक मिशन के रूप में हुई थी, लोगों में आज़ादी की चेतना को जागृत करना था। बहुत बड़े बड़े नाम, जैसे कि आपने कहा, जिन्होंने पत्रकारिता में बिगुल फूंका था, महादेवी वर्मा जी, भारती हिंदू हरिश्चंद्र जी, पंडित गंगाधर तिलक जी, बहुत सारे ऐसे नाम हुए जिन्होंने एक आज़ादी की चेतना लोगों के अंदर जगाई और पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, लोगों के अंदर स्वराज को जिंदा रखने के लिए काम किया। उस दौर की पत्रकारिता और फिर आज़ादी के बाद जो पत्रकारिता में एकदम बदलाव आया, उसको आप डॉक्टर साहब किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद से भी पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ। उसके बाद बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े बैनर जो आए, क्योंकि उस टाइम कुछ ही अखबार थे गिने चुने उंगलियों पर, जैसे मान लें हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप था, बड़े अखबार थे नव भारत टाइम्स, इस तरह के अखबार थे जो लोग पढ़ते थे। और वो दिल्ली से यहाँ तक किस तरह से आते थे ये भी किसी से छुपा नहीं है। आज के दौर में और उस दौर में बहुत अंतर है। अगर 4 लाइन कहीं लगती थी तो अधिकारी उसको देखते थे और उस पर कार्रवाई करते थे। लेकिन आज के दौर की पोजीशन ये है कि आप कुछ ही छाप लो, कुछ नहीं होता। ज़बरदस्ती लोगों से आज के टाइम के जो पत्रकार हैं वो कैमरा उठाते हैं और चलते हैं केवल एक मिशन पर कि कहाँ से उगाही होगी, कहाँ जो है 2 रुपये कमाएंगे। ये आज का लोगों का जो पत्रकारिता का स्तर है उसे पूरी तरह से जो है डाउन करने का प्रयास ऐसे लोगों ने भी किया है जो जिन्हें पत्रकारिता का ABCD का कुछ नहीं पता है। मुजफ्फरनगर में भी इस तरह के लोग मीडिया में आए हैं कि अभी हाल की पोजीशन ये है, मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में क्या पूरे देश में लॉकडाउन तब से शुरू हुआ, कुकरमुत्तों की तरफ पत्रकारों की फौज इकट्ठा हो गई। हम भी प्रेस वार्ता, DM और SSP प्रेस वार्ता करते हैं तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं
वो सबसे पीछे बैठते थे, जो पत्रकार हैं वो सबसे पीछे बैठते थे, लेकिन जो लोग पत्रकारिता के जिन्हें ABCD का नहीं पता वो सबसे आगे खड़े होते थे। यानी पत्रकारिता का स्तर क्या है, पत्रकारिता की गरिमा क्या है, इसको बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ ताक पर रख दिया गया था। और इस दुख हुआ और दुख होने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि अब मुजफ्फरनगर को दिशा देनी चाहिए और अधिकारियों को भी दिशा देनी चाहिए कि पत्रकारिता का स्तर यहाँ पूरी तरह से गिरता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपके द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिससे कि पत्रकारिता की जो गरिमा है उसको बनाए रखे जा सके, क्योंकि कितने पत्रकार निकल गए थे इस लॉकडाउन के दौरान कि हर तीसरा बंदा पत्रकार अपने आप को बताता था। तो पत्रकारिता का स्तर जो है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती है। तो इस पर आप लोगों ने प्रयास किया, तो वो क्या प्रयास थे आपके और क्या सफल रहा हो? देखिए, आपको बता दूं कि प्रयास करना चाहिए, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता। जब तक व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हुआ। हम एक दूसरे को कहते रहेंगे आप कर लें, आप देख लें, आप देख लें, लेकिन कहने की एक बात है कि कोई तो होगा जो अलग जगाएगा। हमने इसी बात को देखते हुए कि वरिष्ठ हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, जिनका हम आज से नहीं 30 साल से उनका सम्मान करते, अगर वो आ गए तो हम कुर्सी छोड़े खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि जो पत्रकारिता के नाम पर बदनुमा दाग, धब्बा जिसे कहते हैं, ऐसे लोग पत्रकारिता में आगे जो अधिकारियों की चापलूसी के अलावा व्हाट्सएप पे खबरें लिख रहे, अधिकारी भी उन्हें ही मानने, क्योंकि अधिकारियों को भी जो है जय जयकार करने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोगों ने जो है पत्रकारिता का स्तर गिराने का पूरा काम किया है। अभी भी आपको देखिए कि SSP ने जो हमने मिशन ही कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पत्रकारों का पूरी तरह से जो है स्तर ख़राब था। थाने में वे लोग बैठते थे जो पत्रकार हैं, वो थाने में चौकियों में नहीं जाते। आज भी ये सच्चाई है कि गिने चुने मात्र यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 दर्जन भर ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता के स्तंभ हैं। लेकिन वे लोग आप देखें कि वे लोग कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो DM SSP बुलाते हैं उनमें भी जो है जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ का हाल बहुत ख़राब है तो उन्हें भी दुख होता है। कानाफूसी लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई जब हमने लिखनी शुरू करी उसके बाद ये हुआ कि लगभग अभी तक SSP ने कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन लोगों से ऊपर जो फर्जी कार्ड, कोई 2100 रुपये बनवा वाला, कोई 1100 में बनवा लाया और पत्रकार बन के जो है राशन डीलरों को या अन्य लोगों को धमकाना और धमका के वसूली करना, ये काम शुरू कर दिया था। तो गिरावट बहुत ज़्यादा आई थी। अब उसका धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी भी जो लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं ऐसे लोग हैं जिनके संस्थानों से लेटर नहीं आए। जिला सूचना अधिकारी यहाँ नहीं है, लेकिन 4 साडपुर में दिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी जो जिला सूचना कार्यालय में तैनात लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अब जो है जब SSP ने जो है यहाँ टाइट किया तो सभी के जो संस्थान है वहाँ से लेटर मंगाए गए और लेटर होने चाहिए, और संस्थान से जो जिस व्यक्ति का लेटर होगा वही हकीकत में पत्रकार है। नहीं तो यहाँ आप देख लें कि पोर्टल की ID लियो, यहाँ एक व्यक्ति जो ये नहीं जानता कि तुझे बाइट में क्या कहना है क्या नहीं है, उसके सामने अगर उसे बाइट देनी है, कोई घटना हो गई तो उसके सामने 50 ID लग गई। वो अपने आप को इतना बड़ा हीरो मान लेता था कि मेरे से बड़ा तो कोई हीरो ही नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है, मैं आपको बताऊं कि जो चैनल है यहाँ गिने चुने 5-10 चैनल हैं जो चैनल चल रहे हैं जिनका अपना स्तर है। उन लोगों की ID नहीं लगे थी, लेकिन पोर्टल के जो लोग थे अपने ही आप संपादक बन के बैठ गए, अपने आप ही डायरेक्टर MD बन के बैठ गए और पोर्टलों पे जो है खबरें लोगों की चलानी। पहले तो जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, उसके बाद फिर जो है वो धीरे धीरे अपने बिजनेस पर आ जाते हैं। तो यहाँ जो पोर्टल भी चैनल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया प्लस न्यूज़ वाकई जनपद का नाम रोशन किया है, और आज उसके जो फॉलोवर हैं उनकी कोई तादाद क्या बताऊं, लाखों से ऊपर फॉलोवर हैं। तो ये सच्चाई है कि पत्रकारिता का स्तर अगर हम लोग नहीं सुधार पाएंगे तो कौन सुधार पाएगा।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको पूरा जीवन पत्रकारिता में गुजार दिया है आपने और इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जो पत्रकारिता एक मिशन के रूप में और आज़ादी की चेतना जगाने के रूप में शुरू हुई थी, आज उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो उस पर आप लोगों की जो नज़र है वो अगर बनी हुई है तो आप बधाई के पात्र हैं इसमें। एक बात ये भी है कि आज़ादी से पहले तो हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी के बाद प्रोफेशन बन गया पत्रकारिता, व्यवसाय बन गया। लोगों को पत्रकारिता में इसलिए लोग आते थे क्योंकि कुछ धन अर्जित कर सके, नौकरी, पत्रकारिता भी एक पेशा आ गया जिससे कि हम लोग पत्रकारिता में आकर अपना जीवन यापन कर सके। तो ये भी कारण हो सकता है पत्रकारिता के स्तर में गिरावट का। हाँ, 3 दशक पहले इस तरह की पोजीशन नहीं थी। 30 साल पहले अगर आप देखें, 35 साल पहले अगर आप देखें तो जो बड़े अखबार आज हैं उनकी 10-10 कॉपी आती थी। सन 86 में एक मिनट से अखबार है, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन जो आज नंबर 1 अखबार अपने आप को जो है, क्षेत्रीय अखबार नहीं है, देश के अखबार हैं, तो उनकी 10-10 कॉपी आती थी। आज हज़ारों में आती हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई इससे परे है कि धन, जो लोग संस्थान में काम कर रहे हैं, संस्थान उनको बाकायदा तनख्वाह दे रहा है, पैसे दे रहा है, उन्हें आवश्यकता नहीं है किसी से जाके जो है ज़बरदस्ती कैमरा दिखा के या उसे कहने के कि तुम्हारी खबर छाप दी जाएगी, पैसे उगाने की या पैसे लेने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ ऐसे लोग पत्रकारिता में आए हैं और अभी भी कुछ लोग हैं जो मेरी नज़रों में नहीं, प्रशासन की नज़रों में भी हैं, चिन्हित प्रशासन ने कर लिया है, लेकिन अभी उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी ये मिशन चल रहा है, देखते हैं सूचना अधिकारी इसमें क्या करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहूँगा कि सम्मान के लिए आप इस क्षेत्र में आए हैं, सम्मान के लिए सम्मान करें। पैसे की जहाँ तक बात है कि आप पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे अगर जिस संस्थान में आप कर रहे हैं काम, जिस संस्थान को आप खबरें दे रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के रात दिन भाग रहे हैं, उस संस्थान से आप पैसे, खबरों के पैसे लें, अपना घर का जीवन यापन करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग पकड़ पकड़ के बिठाएंगे और जेल भिजवाएंगे। अब लोगों ने ये मन बना लिया है, क्योंकि ये जो मिशन चला है इससे एक संदेश मुजफ्फरनगर में नहीं पूरे प्रदेश में, लखनऊ तक गूंजा है। आपने देखा भी होगा कि लखनऊ में भी और अन्य ज़िलों में भी इस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दी है। और आने वाला टाइम ऐसा टाइम है कि इस क्षेत्र में वही लोग रहेंगे जो डिग्री या मास कम्युनिकेशन या जो भी करके आएंगे वो लोग रहेंगे। हम जैसे लोग, हमने जो है, क्योंकि पत्रकारिता उस टाइम से शुरू की है जब पत्रकार गिने चुने होते थे। और उस दौर में जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी, उस दौर में जो है पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट नहीं थे और पत्रकारिता की बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए नहीं कहीं भी सुविधा थी। और आज तो ये प्रोफेशन बन चुका है, आज तो तमाम ऐसे कॉलेज खुल गए हैं जो पत्रकार बना रहे हैं या जहाँ से पत्रकारिता की डिग्री ली जा सकती है। तो अगर वो पत्रकारिता की डिग्री लेंगे और फिर पत्रकार बनेंगे तो शायद जो स्तर है वो बेहतर रहेगा और सुधार आएगा पत्रकारिता की। इस दृष्टि से अगर आप देखा जाए कि तमाम जो आज पत्रकार फर्जी तरीके से घूम रहे हैं उसमें बदलाव आएगा। बिल्कुल, ये है, क्वालिफाइड पत्रकार होंगे जो डिग्रीधारी होंगे, बिल्कुल इसमें अंतर आएगा। और ये भी एक मानक मैं आपको बताऊँ कि पत्रकारिता में जो है कहीं कोई मानक नहीं है, पढ़ाई का कोई मानक नहीं रखा गया। लेकिन जब क्वालिफाइड लोग इस क्षेत्र में आएंगे, पढ़े लिखे लोग इस क्षेत्र में आएंगे और जो केवल उगाई के लिए इस क्षेत्र में आए, उन लोगों का मनोबल अपने आप टूट जाएगा। और ये होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, जल्दी ही, इस ज़िले में नहीं है, केंद्र सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके लिए कदम उठाने जा रहा है कि पत्रकारिता में, क्योंकि चौथा स्तंभ, 4 स्तंभ है, चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता का है, इस क्षेत्र में ऐसे लोग पत्रकारिता करें जो जिनका अपना एक स्तर हो। मैं पत्रकारिता की गरिमा को जानते हो कि पत्रकारिता क्या है। यहाँ हमारे स्थानीय अखबारों के संपादक हैं, उन्होंने अपना स्तर बनाया है, उन्होंने अपना सम्मान आज तक नहीं खोया। अधिकारी उनसे टेलीफोन पे बात करते हैं, वो भी टेलीफोन में बात करते हैं। और जो लोग हैं जो थाने के और तहसील के चक्कर काटते हैं, सब जानते हैं, सबके सामने ये पोजीशन है। लेकिन फिर भी आज पत्रकारिता दिवस है तो मैं अपने सभी साथियों को एक बार फिर बधाई दूंगा कि पत्रकारिता दिवस पर एकजुट रहें। यहाँ भी एक चीज़ आ रही है पत्रकारिता, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो आज कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि जो भावी पत्रकार हैं या पत्रकार जो मुजफ्फरनगर में फ़िलहाल पत्रकारिता कर रहे हैं उन लोगों के लिए?
मैं बिल्कुल अपने सभी जो पत्रकार साथी हैं, मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा, एकजुट रहे। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो प्रशासनिक अधिकारी या अन्य अधिकारी हमारी उस फूट का फ़ायदा उठाएंगे। और यही होता आ रहा है कि आपस में मैं बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जब फंस जाता है तो झेलना भी पड़ता है। इसलिए एकजुटता बहुत ज़रूरी है, संगठन बहुत ज़रूरी है। और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल लायल हैं, वो भी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर रहे हैं। अनिल लायल है, वो भी जो है मान्यता समिति लखनऊ के मेंबर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक स्तर बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी अधिकारी यहाँ होते हैं, डीएम एसएसपी 2 सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मुझे अनुभव है कि वो किसी अधिकारी से मिलने नहीं जाते, वो सीधी अपनी बात टेलीफोन से ही करते हैं, ज़्यादा सिफारिशों के चक्कर में नहीं पड़ते। अगर कोई हकीकत में सच्चाई में कोई व्यक्ति उनके पास तक पहुंचता है और उसकी रियल पोजीशन होती है, उसकी वो सिफारिश भी करते हैं और वो अधिकारी मानते भी हैं। लेकिन यहाँ फिर एक बात है कि आज पत्रकारिता दिवस है, लोगों को और मेरे पत्रकार साथियों को संकल्प लेना चाहिए कि हम पीत्र पत्रकारिता ना करें, हम लोगों को धमकाने, लोगों से उगाही करने, लोगों से पैसे ऐंठने के लिए पत्रकारिता ना करें। हम पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में लेके चले। अधिकारियों को भी इसका असर पड़ेगा, अधिकारी भी जानेंगे, जो लिख रहे हैं अधिकारी भी समझ रहे हैं। पहले एक ट्रेंड चला था, मैं आपको बताऊं कि जब अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा, अखबारों में क्योंकि एक दूसरे के भाग दौड़ नहीं, एक दूसरे से जो है भाई हर संस्थान चाहता है कि मेरा अखबार ज़्यादा बिके, जो बिकेगा वही, जो दिखेगा वही बिकेगा, जो जिसका सर्कुलेशन ज़्यादा होगा उसको विज्ञापन चल के जाता है, जिसका सर्कुलेशन कम होता है उसे विज्ञापन मांगने जाना पड़ता है। लोग फिर भी उसे ये कह देते हैं चलो देखते हैं। तो ये अंतर, कितना अंतर है। लेकिन फिर भी हमें एकजुट होना पड़ेगा, ऐसे लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा। आज अगर एक फल कुमार ने ये पहल की है तो कल किसी और को ये पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पत्रकारिता का जो स्तर है जनपद में पूरी तरह से गिर चुका था। और जो पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी मैं बात करूँ कि तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2000 से ये मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे पहले चैनल आया आज तक के बाद सारा, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अधिकारियों पे एक प्रेशर पड़ना शुरू ये हुआ कि प्रिंट मीडिया में हम लिखते हैं खबरें, तो आज घटना हुई कल पढ़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो अधिकारी बहुत सोच समझ के जो है, जब बाइक देनी होती तो बहुत सोच समझ के बोलते थे, गिनी चुनी बात रखते थे। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की वजह से ही पत्रकारिता में ये गिरावट आई है। सोशल मीडिया को किस रूप में देखते हैं आप? सोशल मीडिया के आने के बाद भी माना जा रहा है कि पत्रकारिता का स्तर बहुत डाउन हो गया है। देखिए, सोशल मीडिया का जहाँ तक है कि आज लोग पत्रकारिता, अपने को पत्रकारी, सोशल मीडिया के पत्रकार कहने लगे। अधिकारियों की चापलूसी करना, छोटी छोटी खबरों को बड़ा पूरे प्रदेश का ठेका ले लिया कुछ लोगों ने कि वो सोशल मीडिया का पूरी तरह से जो है फ़ायदा नहीं, पूरी तरह से अधिकारियों की चापलूसी करके मिसयूज ही कर रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा स्टैंड है। आप फेसबुक पे जाओ, आप ट्विटर पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप व्हाट्सएप पे जाओ, आप हर जगह ऐसे लोगों की भरमार है। क्योंकि सोशल मीडिया को आज किसी के पास टीवी देखने का समय नहीं है। हर आदमी जो है एंड्रॉयड मोबाइल लिए बैठा है। अधिकारी क्या, नेता क्या, पीएम और सीएम, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो टीवी पे देखे कि कौन सी खबर आ रही है। लेकिन मोबाइल पे जब प्रसारित होता है, लाइव चलता है, तो हर अधिकारी देखता है। तो आज सोशल मीडिया का मैं मानता हूँ बिल्कुल कि सोशल मीडिया का अपना एक स्टैंड है, लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों ने दुरुपयोग ही करना शुरू किया है। डॉक्टर साहब, अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आज जो ये पत्रकारिता दिवस है, इस पर मेरे सभी जो पत्रकार साथी हैं, जो फील्ड में अपनी जान पर खेल के खबरें एकत्रित करते हैं, खबरें बनाते हैं, खबरें दिखाते हैं, मैं उनसे सभी से ये गुजारिश करूँगा कि एकजुट रहें, एक साथ रहें और किसी तरह की भी जो है कोई भी
कमी अगर कहीं दिखाई देती है तो उसे आपस में सलाह मशवरा करके उसे दूर करने का प्रयास करें। तो ये मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर फलकुआर जी थे, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार रखे और पत्रकारिता का स्वरूप जो है उसको उजागर किया कि फ़िलहाल क्या है, पहले क्या था और लोगों ने किस तरह से पत्रकारिता शुरू की थी, आज किस तरीके से पत्रकारिता की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नज़र डालते हुए उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, अगर उसको सावधानीपूर्वक और सही ढंग से यूज़ किया जाए तो समाज में एक बदलाव लाया जा सकता है, ताकि माध्यम से एक अलग जगाई जा सकती है जिससे कि समाज सही दिशा की तरफ बढ़े। मैं सलीम राव, मेरे सहयोगी तन्वीर मलिक के साथ देखते रहे इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।